वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। आज मैं रीडिंग लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। और इससे पहले मैं बहुत कुछ बता देना भी चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने क्यों चुना और मुझे इसके बारे में और भी बहुत कुछ बातें करनी है। मीन्स मैं आगे आप लोगों को यहाँ तक कि मैरिज से संबंधित काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। और वो मैं तभी करवाऊँगा जब मैं देखूँगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जीवन को सच में सीरियसली कोई ले भी रहा है कि बस ये मजाक मजाक में लोग टैरो रीडिंग देख ले रहे हैं और उनको शायद कोई ज्ञान से मतलब है भी कि नहीं है, कि सच में उनको सच्चा जीवन चाहिए, एक आध्यात्मिक जीवन चाहिए। आध्यात्म का मतलब तो पहले कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि किसी देवी और देवता में विश्वास रखना आध्यात्म है, उनकी पूजा करना आध्यात्म है। वो एक अलग पहलू है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन मतलब समस्या यही है कि आपको अभी तक जो बाबाओं द्वारा सिखाया गया है वो ऋषि लेवल के नहीं हैं, वो बहुत ही तुच्छ लेवल के रट्टू तोते हैं। तो समस्या और भी गंभीर है कि जब वैसे लोगों के पीछे दुनिया चलती है तो वो सीखेंगे क्या। और जो आपके गवर्नमेंट की ओर से उल्टे और भी माइंड पॉलिशिंग किया जा रहा है, ख़ास करके स्त्रियों का माइंड तो पॉलिशिंग किया गया केवल। और समस्या ये भी आज मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्त्रियों के प्रति अगर उनके पक्ष में बात किया जाए तो भले वो बात गलत भी हो, चाहे वो किसी के लिए, दूसरे जेंडर के लिए नुकसानदायक हो, फिर भी स्त्रियां साफ जानते हुए भी उसे मानती हैं और क्या बोलते हैं, हाँ, उनको सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनको उसमें अपना फ़ायदा दिख रहा है। तो ये किसी भी प्रकार से पहले तो ना तो जेंडर इक्वालिटी को का सपोर्ट करने जैसी ये बातें हैं, ये सुप्रीम बनने की नीति है। तो जितने भी वामपंथी लोग या आपको जो हमेशा वीमेंस चिल्लाते हुए मिल जाएंगे, वो केवल मिसगाइड कर रहे हैं। सत्य से भटकाना और थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट कॉर्नर दे देना, तो सॉफ्ट कॉर्नर की चाहत ही अगर है तो फिर तो कुछ ज्ञान और इन सब चीज़ों पर बात करना ही व्यर्थ है। और आपको लगता होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिर इन सब बातों को बोलने की क्या आवश्यकता है। सत्य तो ये है कि अगर आप कोई भी जो मुद्दा होता है वो आपकी समझ से जुड़ा होता है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं जान रहा हूँ। जिनको मुझ पर विश्वास है वो सुनेंगे, और जिनको अपना दिमाग लगाना है वो मेरे पास आए ही ना। तो चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर मैं देखने जा रहा हूँ। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और या तो इतना औकात रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, अपने प्रेम में इतनी सच्चाई है कि वो उस व्यक्ति के लिए इतना समर्पित होने के लिए तैयार हैं कि सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। अगर नहीं हैं और केवल ये सोचते हैं कि ये दूसरी बात, ये वैसे लोगों के लिए मैं करने जा रहा हूँ जो लोग अपनी शादी में उनको कभी प्रेम डेवलप नहीं हुआ। एक पुरुष एक स्त्री के साथ रह गया, एक स्त्री एक पुरुष के साथ रह गई, ये कोई जीवन नहीं है। तो
प्रेम अगर डेवलप नहीं हो पाया तो वो फेलियर है, आपका बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर प्रकृति ने आपको कहीं सच्चा प्रेम सोलमेट टाइप का मतलब वो देना चाह रही है, या आपके सामने एक विकल्प रख देती है, और सामने वाला, कई बार ये भी होता है कि स्त्रियां इस मामले में ज़्यादा ये करती हैं कि किसी कुंवारे व्यक्ति से प्रेम भी कर लेती हैं शादीशुदा होकर के, और बाद में वो ये भी कहती हैं कि मतलब मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ, और क्या बोलते हैं, हाँ, अपने जिम्मेवारी को, समाज, सोसाइटी को। तो प्रेम करने से पहले ही फिर मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। अरे बच्चों को उतना पकड़ के रखने की जो आदत हो गई है ये समाज में, अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो एक जो पहले का समय था वो माँ बाप उतना बच्चों को पकड़ के रखने की कोई आदत नहीं थी। अब बच्चे आपके लिए जिम्मेवारी होते हैं बस। वैसे भी अगर किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, उस स्टेट में आ चुके हैं अब, तो जिम्मेवारी तो वैसे भी आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। कोई दूध पीता हुआ अगर बच्चा नहीं है, कई लोगों के मैंने देखे हैं कि 15 साल के बच्चे हैं, फिर भी वो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, फिर भी उनको लगता है कि, और ये भी नहीं है कि शादी के बाद में आप अपने बच्चों से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ये है कि वो बच्चे भी कल को उनके नहीं होंगे, मतलब फाइनली वो किसी से विवाह करेंगे, प्रेम करेंगे, और वो उनके होंगे। क्योंकि सिंपल बात है कि जो वृक्ष होता है और जो फल होता है, तो फल की जिम्मेवारी वृक्ष के प्रति कुछ नहीं होती है। फल आगे एक और वृक्ष खड़ा करे, उसके लिए उसका बीज होता है। तो ये बात जो सत्य है उसको बिना समझे जीवन जो केवल मोह में जिए जा रहे हैं, बिना समझ के जिए जा रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में ये बच्चे वो किडजी वाला जो खेल है वो कुछ ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि ऐसा पहले से ही प्रोग्रामिंग करके रखा जाता है, और हर बात को इमोशन से जोड़ दिया जाता है। इमोशन और प्रैक्टिकलिटी अगर इनबैलेंस हो रहा है तो जीवन वैसे भी अज्ञानता से भर जाएगा। तो मेरी सलाह भी ये है कि कम से कम अगर कोई मैरिड पर्सन या मैरिड स्त्री जो भी है प्रेम में पड़ता है, तो अगर उसके अंदर कुछ हिम्मत नहीं है, और ख़ास करके कोई कुंवारे व्यक्ति के प्रेम में पड़े रहे हो या कुंवारी स्त्री के प्रेम में पड़े रहे हो, और वो अपनी तरफ से पूरी तरह से समर्पित है, तो कम से कम उपकार करके या तो आप उसके सामने अपना प्रेम प्रकट ही ना करें, या तो करें तो इतना 90% भी अपने अंदर एक हिम्मत रखें कि वो व्यक्ति अगर पूरा समर्पित है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप दे पाएँ। समय आने पर आप उस मतलब जिसे आप गालियां दे रहे हैं, जिस पति को या जिस पत्नी को आप समझ रहे हो कि वो चुड़ैल है, उसके साथ रहकर आपका केवल भविष्य खराब हो रहा है, आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो लॉस हो रही है, तो फिर भी आप मोह माया के चक्कर में, केवल सोसाइटी के चक्कर में, या कुछ लोगों का तो ये भी है कि सोसाइटी में जो एक रुतबा है, एक पावर है, पोजीशन है, और एक जैसे घर में सुख सुविधा है, कुछ तो इतने गिरे हुए हैं कि घर की सुख सुविधा के कारण वो चीज़ें नहीं छोड़ने को तैयार है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जिसमें सामने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बस अपना फ़ायदा हर तरीके से देखना है कि आपको अपने पति के पास से चाहे वो जितना भी ख़राब हो उसका पैसा पावर वो इस्तेमाल कर लेना है, और बच्चे हैं तो फिर बच्चों का सुख भोग लेना है, जो कि आपने 15 साल 13 साल भोग लिया सुख, फिर भी आपको वहीं पर फंसना है, जो कि बच्चे भी आपको मानते नहीं हैं। वैसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, वो बच्चे आपको कल के चलकर आप ही को कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी आप उनमें फंस रहे हो और उस व्यक्ति को ठुकरा रहे हो, उस व्यक्ति का प्रेम ठुकरा रहे हो,
जिस व्यक्ति के दिल से आप बहुत दिनों तो खेल चुके हो भावनात्मक रूप से, और वो व्यक्ति इतना समर्पित है फिर भी आप वैसा करते जा रहे हो, तो मुझे कभी कोई शक होता है कि क्या ये सच में स्त्रियां हैं। फाइनली मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो वैसे में दो ही काम है, या तो आप एक काम करें कि आप बिल्कुल भी आप अपना प्रेम प्रकट ही ना करें। आप समझ लें, पहले ही समझ लें कि मुझे तो जाना ही नहीं है घर से बाहर, मुझे इसी के साथ चिपक के रहना है, इसी के पैसे संपत्ति से चिपक के रहना है, जिम्मेवारी से चिपक के रहना है। एक बात जान लो, सभी को आप खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। पहले अपनी खुशी के बारे में भी आपको इसमें बैलेंस बनाना होगा। और मैं तो बैलेंस कहता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि पहले आपको अपने बारे में ही सोचना चाहिए। अब आप इसे जो भी समझें। दूसरी बात यह है कि क्या बोलते हैं, हाँ, आपको जिस पति पत्नी से बिल्कुल प्रेम नहीं मिला आज तक, केवल और केवल वो एक तरह से शोषण है और केवल ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ आप रहें, बहुत ही नर्क टाइप का जीवन बना करके, उसमें भी आपको उस सोलमेट टाइप के प्रेमी को या प्रेमिका को अपनाने की हिम्मत नहीं है। कई जगह तो बस बच्चों के कारण कि बच्चा छोड़ के मैं नहीं रह सकती, बच्चा कल को आप ही को छोड़ देगा। प्रकृति ऐसा खेल खेलेगी कि वो बच्चा आपको छोड़ेगा और उस दिन अफसोस होगा आपको कि आपने क्या किया है। और ये खेल केवल इस जन्म तक नहीं चलता। आप बेवकूफ़ फिर जब बनते हो ना, तो अगले जन्मों तक बन रहे होते हो। ये ऐसा जीवन कुछ लोग जी रहे हैं कि जैसे पति से सेक्स ले लिया, वहाँ पर सेक्स ले लिया, बाहर से कहीं से प्रेम ले लिया, मतलब दिल का जो सुकून है वो ले लिया, कहीं से ज़रूरत ले लिया, कहीं से पैसा ले, मतलब ये क्या बना के रखे हो कि किसी दुकान से जाकर 250 सेक्स ले लिया, किसी दुकान से जाकर के 500 ग्राम पावर ले लिया, किसी दुकान, मतलब ये एकदम व्यापार बन गया। जैसे आटा चीनी खरीदना होता है कि कहीं पर कुछ मिल रहा है तो वहाँ से वो ले लेते हैं, कहीं पर भिंडी ले लेते हैं, कहीं पर लौकी ले लेते हैं। ये क्या बन गया है? ये कौन सा जीवन है? थोड़ा सा निरीक्षण करके देखो आप, तो पता चलेगा बहुत सारी स्त्रियां ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए। उनको सोसाइटी में कहीं नाम भी ख़राब नहीं करना है, उनको पैसा भी चाहिए अच्छा खासा। क्योंकि पहले तो एक तो कड़वी बात है कि भले समाज को पुरुषवादी बोला जाता है, लेकिन सत्य तो बात है कि स्त्रियों को जितना खास करके मिडिल क्लास में या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में जितना मतलब आरामदायक मिला हुआ है जीवन, जिसमें कि ना तो धूप में निकलना है, ना धूल खाना है, ना किसी का डांट खाना है ऑफिस में, ना कोई प्रेशर है। लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में भी वैसे लोग जिनके घरों में कोई बैकअप नहीं था पैसा का, उनके पुरुष डंडा खा करके किसी प्रकार से चोरी छिपे वो कुछ पैसों का जुगाड़ के लिए मतलब किसी न किसी तरीके से वो अपना काम चला रहे थे। कहीं डंडा खा करके कोई कुछ बेच रहा था छिप करके या कैसे भी। फिर भी टीवी पर ये प्रचार किया जा रहा था कि 2 महीने के लिए अगर घर मतलब पूरे जीवन में ये एक आपातकालीन था कि इत्तेफाक से पुरुष को घरों पर बैठना पड़ा था। नहीं तो कोई पार्टी फंक्शन ओकेजन भी हो अगर 10 दिन का, तो पुरुष केवल 1-2 दिन की उसमें छुट्टी ले पाते हैं। वहाँ भी नेशनल चैनल्स पर चलाए जा रहे थे तो पुरुषों को घर में काम करना चाहिए। तो ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है ना, ये बहुत भयावह है। आप खुद सोचें कि 2 महीना उनको तो पैंडेमिक के कारण मिला कि घर का सुख, और उसमें भी आप भोंपू बजा रहे हैं कि, तो एक तरह से ये सारा खेल वीमेन सपोर्ट का नहीं है, ये सारा खेल सुप्रीम बनाने का है। और कुछ लोग स्त्रियां ये सोचेंगी कि मतलब मैं वीमेंस का विरोधी हूँ। मैं विरोधी और सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल रहता हूँ। मुझे जो दिख रहा है
और जो सच में अज्ञानता फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी के प्रति हो, मैं वो बोल रहा होता हूँ, इसमें आपका भी नुकसान है। ऐसा ना सोचे कि जब अज्ञानता होता है, अंधकार होता है, तो उसमें पहले जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी को बेवकूफ़ बनाते हो तो आप खुद भी बन रहे होते हो। ये बहुत गहरी बात है। तो मेरी दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है, मैं पूरे होल चीज़ों को देखता हूँ, मैं कट करके नहीं देख रहा होता कि अभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरा फ़ायदा है तो मैं यही कर दूँ। तो फिर तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि आपको मैनिपुलेट करके आप पर चढ़ के रहा जाए, तो फिर क्यों चिल्लाते हो कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है। जब आप दूसरे के साथ जब अधर्म करने के लिए तैयार हो और अधर्म की फिलॉसफी अपनाने के लिए तैयार हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपके साथ धर्म हो। ऐसा जीवन, बटा हुआ जीवन लोग कैसे जी रहे हैं कि घर में प्रेम नहीं मिलता पति से, तो अब उसके साथ में फिर भी मैं, और कई स्त्रियां हैं कि अपने प्रेमी को छोड़ करके शादी करती हैं, कहती हैं मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ सेक्स वैक्स पूरा बहुत ही एंजॉय से जीती हैं, हर शौक़ पूरा करती हैं, वहाँ भी खुश, और बाहर में प्रेमी से प्रेम भी ले लेती हैं, इमोशनल सपोर्ट भी, और टाइम मिला तो सेक्स की बात तो अलग है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप मजबूरी में करोगे तो वहाँ पर सेक्स कभी आप बहुत खुशी खुशी नहीं कर सकते पति के साथ में। तो मजबूरी का ठप्पा लगा करके काम कुछ और हो रहा है। ये तो वही बात होगी कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, राइट हैंड में भी आपका मज़ा, लेफ्ट हैंड में भी आपका मज़ा, और फिर आप अबला भी बन जाइए। ये कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, ये एक बहुत नीच स्तर का जीवन जी रहे हैं, और बहुत स्त्रियां जी रही हैं। मैं जो देख रहा हूँ समाज में वही बोल रहा हूँ। इनको प्रेम करते वक्त, भावनात्मक होते वक्त, किसी के पास में जाते वक्त ये नहीं दिखता है कि सामने वाला, खास करके इसमें ज़्यादा वो पुरुष फंस जाते हैं जो बहुत भोले भाले सच्चे प्रेम को सपोर्ट करने वाले होते हैं। वो पूरी तरह से दिल खोल करके समर्पित हो जाते हैं। वो खास करके होते हैं ज़्यादातर थोड़े कम उम्र के, या तो बहुत जो सॉफ्ट नेचर के पुरुष होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं तो ज़्यादातर तो है कि चलो भाभी पटाओ, और भाभी पटा करके सेक्स वैक्स करके निकलो, और वो वाली मैं बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सच्चे प्रेम करने वालों की, जो कि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। और वैसे मामलों में भी मैं देखता हूँ कि स्त्रियाँ अंत में ये बच्चों का बहाना करके पीछे हट रही होती हैं। तो फिर जब इतना ही समझ है आपको, तो ये समझ क्यों नहीं था कि एक व्यक्ति का जीवन आप खराब कर रहे हो, फिर उसकी भी कहीं आप शादी करने की सलाह यहाँ तक दे देते हो। कई बार होता है ऐसा कि आप भी शादी कर लो, मतलब उसको भी आप वही वैश्यावृत्ति टाइप वाले जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हो। उसको भी पुरुष वैश्या बन जाने को कह रहे हो कि आप भी एक लड़की ले आओ, क्योंकि आपको भी सेक्स और सारी ज़रूरतें हैं, तो आपका अकेलापन वो दूर करती, मतलब उस लड़की के साथ भी फिर अधर्म करवाने के लिए एक स्त्री फिर तैयार हो जा रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईमानदारी पूर्ण जीवन जियो। हो सकता है कि एक जन्म में कष्ट हो, आगे का कुछ और ही सिनारियो होगा, लेकिन ये जो आदत है ना कि यहाँ से 2 रुपये का सेक्स ले लिया, यहाँ से 2 रुपये की ज़रूरत ले ली, यहाँ से 2 रुपये का प्यार ले लिया, ये कोई बाजार नहीं है। ये ग्राहक की तरह आप अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें कलेक्ट कर ले रहे हो, सबके सामने सावित्री बने फिर रहे हो। फिर ये कौन सा जीवन है जो आपकी आत्मा क्या थोड़ी भी झकझोरती नहीं है अंदर से? अगर नहीं झकझोर रही है तो समझ लो कि आप बहुत बड़े अधर्मी आप ही हो। और ये खेल आपका इस जन्म में नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि चालाकी मैंने कर ली, जो भी चीज़ चालाकी से ली जाती है वो अपने आप में समझो कि आपको 10 कदम पीछे धकेल रही होती है आध्यात्मिक स्तर पर। आज की बातें हो सकती हैं कि बहुत लोगों को कड़वी लगें,
लेकिन मेरा आज के बाद मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर हमेशा रीडिंग डालूँगा। एक बात समझ लो कि दुनिया को भाड़ में जाने दो, बच्चे एक जिम्मेवारी होती है, उनके प्रति आपका यही जिम्मेवारी है कि आप उनको जो भी आपका उनको बनता है अच्छा शिक्षा और जो भी देने का दो, लेकिन उनको इतना पकड़ के ना बैठ जाओ ना। और एक और बात है कि जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें कि उन बच्चों का भी अपना कर्म है पिछले जन्मों का, तो इतना भी आप पकड़ के ना बैठ जाओ कि आप अपने बारे में बिल्कुल सोचना भूल जाओ। और बच्चे कहीं जाते नहीं हैं। अगर आपके बच्चे उतने बड़े हो गए हैं कि अब वो जी सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब हॉस्टल में बच्चों को डाल देते हो, 5 साल 10 साल बाहर रहते हैं घर से पढ़ने के लिए, तब कहाँ जाती है वो जिम्मेवारी। तो वैसे ही आप किसी और से विवाह करके भी वो चीज़ें आप हालचाल पूछ सकते हो फ़ोन से और मिल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई बैरियर लग जाता है। लेकिन ये सब मक्कारियाँ हैं, मन की मक्कारियाँ हैं। बच्चे हैं, वो हैं, ये है, पति है, समाज है, तो फिर ये दूसरे का जीवन क्यों ख़राब करना उसमें। आप समझते हो कि उसके दिल पर क्या बीतता है, जो अकेला इंसान, जो अनमैरिड इंसान, उसके पास तो कोई अटेंशन नहीं है, आप ही के लिए वो समर्पित है। ये मैं पुरुष स्त्री दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे मामलों में स्त्रियाँ ज़्यादा होती हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग को स्त्रियाँ ज़्यादा देखती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसे मेरी डांट ना समझना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये जो आप और भी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन बनाए जा रहे हो, इधर भी उधर भी, वहाँ से वो ले लिया, वहाँ से वो ले लिया, वहाँ से वो ले, मतलब आपके भीतर आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। आप केवल और केवल मशीनरी जीवन जी रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बहुत चालाक हो, आप तो सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने। तो ये कम से कम रीडिंग से पहले ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। और मैं रीडिंग में देखने जा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो हैं, तो क्या आप लोग केवल घुट घुट के जिएंगे ऐसे ही, या आप कुछ स्टेप लेंगे, या मिलने के लिए आप बने हुए हैं, आप क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी रीडिंग मुझे करने की भी मन नहीं करता कि मतलब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका बहुत हद तक अपने हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। मुझसे ये काउंसलिंग ले कि मैं कैसे करूं, तो फिर भी मैं पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए डीप फीलिंग देख लेता हूँ, और दूसरा ये भी देख लूँगा कि क्या चांसेस दिखते हैं प्रकृति की ओर से आप दोनों के मिलन के। ओके, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, स्त्री या पुरुष जो भी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर किसी सच्चा प्रेमी कोई उन्हें मिला है या प्रेमिका मिल चुकी है, अगर अपने शादी में उन्हें कोई प्रेम नहीं मिला और प्रकृति ने उन्हें उनके सामने एक प्रेमी उपलब्ध करा दिया, सच्चा प्रेम करने वाला, तो क्या उनकी डीप डिजायर्स है, डीप फीलिंग क्या है व्यूवर्स के प्रति, और क्या ये भविष्य में क्या चांसेस है इनके मिलन के, या घुट घुट के ही ये केवल जीने के लिए बने हैं।
किसी ने ये भी कहा था कि कार्ड्स नहीं दिखते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो कार्ड्स दिखते हैं, ध्यान से देखोगे तब आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स को जो कृत्रिम लाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, उसकी आदत पड़ी हुई है। दूसरी एक और बात है, आप कार्ड्स देख कर करोगे क्या? प्रिडिक्ट तो मुझे करना है। कार्ड्स आप देख लोगे, इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी रीडिंग क्या होगी। कार्ड्स अगर वो कोई रट करके आप रीडिंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसी विद्या है जिसके लिए बहुत ही साइकिक और इंट्यूटिव एबिलिटी चाहिए होती है। ये एक जो भी फीलिंग्स है मैं उसे अब डिकोड कर रहा हूँ कि आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, डीप क्या फीलिंग्स हैं। तो उनकी फीलिंग्स जो है डीप, वो आपके प्रति भावनात्मक है, इमोशनल फीलिंग है और बहुत हल्की फुल्की। मतलब किस प्रकार से एक बच्चा पूरी तरह से खुश हो जाता है, उसका कोई अगर मतलब कुछ उसे अच्छी चीज़ दिख जाती है, अपने लायक चीज़ दिख जाती है, तो किस तरह से इमोशनल हो जाता है, खुश हो जाता है। वैसे ये व्यक्ति या जो भी हैं ये खुश हो जाती हैं या हो जाते हैं आपको देख करके। आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ इनको मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। भले इनको बहुत अच्छे से उस बातों को कहना नहीं आता हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये बहुत हड़बड़ी में अपने प्रेम की बातें कह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर के ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये आपके प्रति ये भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, आप इन्हें मिलोगी या नहीं मिलोगी, इस बात का इनको फियर भी रहता है। और कई बार इनको तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको किसी भी प्रकार से अपना बनाकर इनसिक्योरिटी का भाव होता है। मैंने वैसे भी रीडिंग पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं उन लोगों की एनर्जी ही आ रही है जो एक शादीशुदा हैं और दूसरे व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित है। तो कहीं ना कहीं वैसी ही चीज़ें दिख रही हैं। तो इनको एक इनसिक्योरिटी होता है कि क्या पता आप कहीं छोड़कर ना चले जाओ बीच में ही। ये सोचकर ही इनका प्राण जो है बिल्कुल जैसे प्राण पखेरु उड़ जाना है ना, उस तरीके की अवस्था में ये चले जाते हैं या चले जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको अपनी ओर से बहुत कुछ देना चाहते हैं, मतलब बहुत कुछ इन द सेंस प्रेम में बहुत कुछ देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उमंग से भरे हुए इंसान हैं, आपके लिए हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं। जैसे कि आप इनकी दुनिया हो। हाँ, तो आगे ये भी देख लिया जाए कि अब ये एनर्जी क्या कहती है कि आप लोग घुट घुट के जियोगे या मिलन होगा। तो पहला कार्ड यहाँ आ गया 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टिस और द डेविल। मतलब ऐसे कार्ड आए हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। हाँ, शुरू में आपकी अब मेरे पता नहीं, मुझे अचानक वो चीज़ आया कि आपका पार्टनर या आपकी प्रेमिका जो भी है थोड़ी सी डरेंगी
आपसे पूरी तरह से कन्फेशन में, पूरी तरह से राज़ी होने में, क्योंकि वो दिल में बहुत कुछ छिपा के रखती हैं और अपने ऊपर कंट्रोल रखती हैं मन के ऊपर। लेकिन ये इतना गहरा गहरा डेवलिश एनर्जी में पड़ चुकी हैं या पड़ चुके हैं, आपके साथ उस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि ये केवल और केवल आत्मा की ही ऊर्जा नहीं है, एक मैटेरियलिस्टिक लेवल पर भी शरीर से शरीर का भी वो आकर्षण है, वो एक गहरा ऊर्जा से ऊर्जा का एक संबंध है, जिसमें कि उस खिंचाव को कितना भी कंट्रोल किया जाए फिर भी वो फाइनली मिलन तो होना ही है, और इस मिलन के होने के चांसेस इससे बहुत बढ़ जाते हैं। तो इतना है कि देर सवेर ही सही, लेकिन मिलन के बहुत सारे चांसेस दिखते हैं। यहाँ बहुत लोग सोलमेट टाइप होंगे, एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में होंगे, और सच्चे प्रेम में होंगे। भले ये अलग बात है कि कुछ लोग, फिर मैं वही बोलता हूँ कि कुछ स्त्रियां वैसी होंगी जो अपने मन पर कंट्रोल करती होंगी, हालांकि कन्फेशन के बाद में ये सब करती होंगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह की डेविलिश एनर्जी में पड़ चुकी हैं कि वो बच नहीं सकती। क्या बच्चे होंगे और क्या बच्चे नहीं होंगे, उनको एक ना एक दिन अपने प्रेमी की ओर में जाना ही पड़ेगा। तो बहुत लोगों का मिलन होने के चांसेस इस एनर्जी के अनुसार मुझे दिखता है। मैं दोनों का फाइनल आउटकम देखना चाहता हूँ। हाँ, देखिए वही बात है कि यहाँ फिर से वही चीज़ें आ रही है कि ये व्यक्ति बहुत चिंतित है, जो आपके पर्सन हैं, प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, जो कि ये सारी रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हो रही है। तो इसमें कोई एक शादीशुदा होगा, कोई एक हो सकता है कि नहीं होगा शादीशुदा, वो बहुत समर्पित होगा आपके प्रति, बिल्कुल बच्चे वाली एनर्जी में। लेकिन उसको इतना चिंता और फियर हो चुका है इस चीज़ का, उसको ये लगता है कि आप जब भी डिसीजन लोगे तो पूरी तरह से दिमाग से डिसीजन लोगे, अच्छा बुरा सही गलत ये सब सोच के लोगे, और आपका काम करने का प्रक्रिया यही है, और फाइनली आप रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए डिसीजन लोगे, उनको ये लगता है। और फाइनली इधर भी एनर्जी यही आता है, जैसे मैंने बोला पहले कि मिलन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन द हाई प्रीस्टिस बहुत चीज़ों को छिपाती है, कंट्रोल करती है, वो ये भी सोचती है कि सही गलत ये सारी बातें सोचती है, हालांकि प्रेम है, मन में बहुत कुछ है, फिर भी यही दिखता है कि देखिए कुछ मजबूरी है जिसके कारण बच्चे हो सकते हैं, ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, तो जिसके कारण समझौता करती हुई नज़र आ रही हैं या करने का प्रयास बार बार ये करेंगी।
लेकिन मेरा कहना है कि ये सफलता कुछ लोग, हो सकता है कि 50% लोग समझौता कर लें या इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना समय गंवा दें और 10 साल बाद फिर आ कर के कहें कि मतलब जब बच्चे भी लात मार देंगे तो वो स्त्रियां अब सोचेंगी कि उस पुराने प्रेमी के पास में जाएं। तब ये भी नहीं समझ में आएगा कि किस मुंह से जाएं और तब अपने ऊपर केवल पछतावा ही रह जाएगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, जो कि मैंने पहले, वो होता है कि कई बार तो मुद्दा ही मैं जब चुन रहा होता हूँ तो जो दिल से निकलता है वही चुन रहा होता हूँ। मैं कोई सोच समझ के नहीं बैठता कि मुझे आज इस मुद्दे पर रीडिंग करनी है। और वो चीज़ें यहाँ पर और भी दिख रही हैं और देखी जा सकती हैं कि कंट्रोल बहुत किया जा रहा है यहाँ पर। कमिटेड, धर्म संकट, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए भावनाओं को कंट्रोल करना, समाज, सोसाइटी, ये सब चीज़ों की चिंता करना। ओके, ये सारा खेल है, ये सारा सिनेरियो ये है। तो हाँ, एक सिनेरियो तो कंप्लीट हो चुका है कि एक है कि हो सकता है कि जब इतनी ज़्यादा आकर्षण है, मन में प्रेम तो है ही है, भले ये पूरी डिवाइनली गाइडेड भी रिश्ता है, लेकिन अब अपनाना तो आप ही को है। अब नहीं अपनाओगे तो आप उसको छिपा करके एक थर्ड पार्टी के रूप में रखोगे अपने साथ में जीवन भर। यही करेंगे आपके वो पर्सन करेंगे जो मैरिड हैं, जिनको ये लगता है कि सोसाइटी और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा करेंगे। बाकी प्यार है दोनों ओर से, लेकिन इस तरह का, वही मैं बोलता हूँ, जो इस तरह का सिचुएशन है ना किसी के जीवन पर देना, ये व्यक्ति कैसा चिंतित होकर बैठा हुआ है। ये व्यक्ति चिंतित है, इनसिक्योर है, हमेशा इनसिक्योरिटी इसको फील हो रहा है। इसको लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन लोगे एक रूल रेगुलेशन को देखते हुए लोगे, और वो बातें कहीं ना कहीं सत्य भी हो रही हैं कि आपके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन सारा कुछ आप उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, अपने प्यार का ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और फिर वही बातें आती हैं कि ये नहीं होना चाहिए। चाहे आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सब कुछ आप, जैसे आप कहना यही चाहेंगे यहाँ पर कि बच्चे हैं, ये है, वो है, सब कुछ जिम्मेवारियाँ, तो मतलब आपका प्रेम इन सब चीज़ों से नीचे है। कहने का अर्थ तो यही है, मतलब उसे त्यागा जा सकता है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें त्यागी नहीं जा सकती हैं प्रेम के लिए। तो आप खुद समझिए कि आप किस लेवल का प्रेम कर रहे हो आप लोग। और यही कारण है कि प्रेम दुनिया में दम घुट के उसको मारा जा रहा है, क्योंकि दुनिया वालों ने भी ये समझ लिया है कि ज़्यादातर लोग जिम्मेवारियों को, सोसाइटी को ज़्यादा अहमियत देंगे, वैल्यू देंगे, तो वो भी आपके साथ वैसे ही कंट्रोल करके, ज़बरदस्ती करके, कैसे भी कुछ देरी के लिए सही, उनको लगता है कि चलो इसको एक बार कहीं दूसरे का शादी करवा देते हैं या मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो बाद में तो ये खुद ही सोसाइटी की ही बातें मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद जिम्मेवार हो प्रेम को नीचे गिराने में। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे कि बिना मर्जी की शादियाँ टूटने लगें, लोग अपने सोलमेट्स के साथ में या अपने सच्चे प्रेम के साथ में जाने लगें, तो समाज पहले ही देख लेगा कि अरे ये ज़बरदस्ती करने का और दिमाग से की गई शादी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसमें पूरा सबसे ज़्यादा 90% अगर दोष किसी का है तो उन प्रेम करने वालों का ही होता है। जब तुमको अपने प्रेमी की इतनी चिंता नहीं है
जब तुम अपने बच्चे को मतलब ज़्यादा सर्वोपरि समझते हो, जिसके साथ तुम 15 साल बिता भी लिए, तुमने बड़ा भी कर दिया, अब वो कहीं हॉस्टल में जाएगा, कहीं बाहर जाके पढ़ेगा, अपनी प्रेमिका बनाएगा, कल को उसकी गोदी में सोएगा, लेकिन तुमको आज भी पड़ा हुआ है उसका, और तुम्हारे सामने जो तुम्हारा प्रेमी एक आत्मा खड़ा है, तुम्हारे लिए पूरा तरीक़े से समर्पित है, उसके प्रति तुमको कोई दिल से नहीं सोचना है, तुम हमेशा दिमाग से सोच रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुमको उससे उस लेवल का प्रेम ही नहीं है, और प्रेम होता तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखती नहीं, ये कंट्रोल 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 करते जाना, बाद में आखिर तुम उसको भी हमेशा के लिए जोड़ के रखोगे, लेकिन छिपा कर। मुझे देखो अब सिनेरियो ज़्यादा क्लियर हो गया, ये व्यक्ति रखेगा भी अपने प्रेम को, लेकिन ज़्यादातर चाहेगी कि ये छिपा कर रखें। अब कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ सिचुएशन ही ऐसा बन जाएगा कि छिपाना मुश्किल हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस व्यक्ति की चाहत यही रहेगी कि ज़्यादातर कंट्रोल करके रखें, छिपा कर रखें, और ये एक मजबूरी दिखाएं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो जब यही मजबूरी है बच्चा, तो क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की? जब आपका बच्चा ही बड़ा है, आपका पति ही बड़ा है, आपका समाज ही बड़ा है, तो फिर उस इंसान से प्रेम करने की, प्रेम दिखाने की क्या आवश्यकता है? मतलब उसको आप केवल यूज कर रहे हो इमोशनल रूप से अपने लिए। आज की रीडिंग यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि कुछ बातें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर आती हैं और आप लोग काउंसलिंग में आना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है और मेरा बिजनेस अकाउंट है जो, उस पर मैसेज कर सकते हो, उस पर मैसेज करके भी अपने बातें रख सकते हो। आप कमेंट में तो छोटी मोटी बातें ही बोल सकते हो, उस पर मैसेज करके आप लंबी बातें भी अपनी रख सकते हो, और रीडिंग भी ले सकते हो, काउंसलिंग भी ले सकते हो। और काउंसलिंग देखा जाए तो वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस की होती हैं, और डोनेशन बेस्ड भी होती हैं, कि वहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं होता। अब इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि मैं रात्रि को गला फाड़ के चिल्लाऊँ आप लोगों के लिए, मेहनत करूँ, अपनी नींद उड़ाऊँ, ध्यान मेडिटेशन करूँ, और फिर आप लोगों को लगता है कि सब कुछ बस फ्री में ही उपलब्ध हो जाए। ओके, थैंक यू। ऑकल्ट ओशन को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।